भाते सम्मानित गे। मैया ने सोची कोई अतिथि आई है, या को सत्कार करने चाहिए। अच्छा, मैया जलपान लेने चली गई। सब इतनी सुंदर अपने स्तनों में कालकूट जहर लगाए हैं, कालकूट जहर। और कंस से कह के आई है, महाराज चिंता ना करो, मैं आपके बैरी को मार दूंगी। हाँ, आज मैया जलपान लेने गई और देखो भगवान 7 दिन के हैं, पलना में लेटे। और जैसी पूतना पहुंची ना और घूंघट उठाया, तो भगवान ने पूतना को देखो, तो भगवान ने 2 आंखें बंद कर ली। परीक्षित बोले, महाराज क्या पूतना को देखकर भगवान डर गए जो अपनी आंखें बंद कर ले? सुखदेव जी बोले नहीं। फिर आंखें क्यों बंद करी भगवान ने? बोले इसके कारण तो अन्यत्र हैं, पर 1-2 कारण सुन लो आप। पहला कारण, भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी कि भगवान सोच रहे कि हमारे 2 अवतार श्रेष्ठ हैं, एक राम अवतार और दूसरा कृष्ण अवतार। जब हम राम बनकर आए तो हमें सबसे पहले ताड़का को मारना पड़ा था, और अब हम कृष्ण बनकर आए तो जब पूतना मौसी आ गई, भगवान अपनी लीला का ध्यान कर रहे हैं। दूसरे संत बोले नहीं नहीं, भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी, इसलिए नेत्र को बंद किया, भोले को आज मनाऊंगा, तुम अपना भोजन आन करो, मैं माखन मिश्री खाऊंगा। भगवान कह रहे हैं, भोले बाबा जब पूतना मौसी हमें जहर पिलाने आई है और जहर पेवी की ताकत तो तुम्हीं में है, तो भोले बाबा तुम आओ वो अपनो प्रसाद पाओ। हाँ, भोले बाबा कहते हैं पार्वती। पार्वती बोली हाँ बाबा। बोले कन्हैया बुला रहे। पार्वती बोली क्यों? बोले कन्हैया कह रहे आ जाओ भोले बाबा जहर पी जाओ। अब बताओ पार्वती जहर पी लेवे का? अब दुनिया में ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो अपने पति से कह दे हाँ तुम जहर पी जाओ? पार्वती जी ने हाथ जोड़े, बाबा तुम जानो और तुम्हारे भगवान जाने, हमें बीच में कुछ नहीं कहना है। आज पूतना ने भगवान को उठाया और आकाश में उड़ गई। भगवान दुग्ध पान कर रहे, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। पूतना ने सोची ये बालक मन नहीं रहा है, और धीरे धीरे भगवान पूतना के प्राणों को पीने लगे। सो पूतना चिल्लाने लगी, सामुंच मुंच मृत प्रभासिणी, निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमणि। सामुंच मुंच, मुंच माने होता छोड़ दे। पूतना बोली छोड़ दे छोड़ दे। अच्छा, 7 दिन के हैं भगवान, और पूतना से का बोले पता है? भगवान बोले पूतना मौसी हमें तो पकड़वो आवे, छोड़वो तो आवे ही ना। हम तो जिसे पकड़ते हैं वे छोड़ ओड़ते नहीं है, सीधे अपने धाम ले जाते हैं। आज भगवान ने पूतना के प्राणों को पी लिया और पूतना निष्प्राण जमीन पर जा गिरी। और कहते हैं जब पूतना गिरी तो पूतना का शरीर 18 किलोमीटर का हो गया था। हाँ, एक वृंदावन के संत कह रहे थे कि पूतना जब भैया गिरी तो पूतना को कान गिरो तो कानपुर में, नाक गिरी नागपुर में, हाथ गिरो हाथ रस में। संतों के भाव हैं भैया, है संतों का प्रेम है। कि पूतना के शरीर के टुकड़े किए और जब यमुना के किनारे जलाया तो इसके शरीर से बढ़िया सुगंध निकली, सुगंध। अब यहां आश्चर्य हुआ कि देखो इसका खान पान अच्छा नहीं है, आचार विचार अच्छे नहीं है, इसके शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए, सुगंध क्यों निकली? तो बोले इसलिए क्योंकि
जिस परमात्मा का केवल नाम गाने से जीव का कल्याण हो जाता है, इस पूतना का भगवान ने दुग्ध पान किया है। अब ये राक्षसी नहीं रही, अब इसको भगवान ने मात्र गति प्रदान करी है। जो गति मैया देव की और यशोदा को बाद में मिली, वो मात्र गति सबसे पहले भगवान ने पूतना को प्रदान करी। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जधांसया पाय जदा प्रसादवी लेवे गतिम धात्र जताम ततुन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा। कौन हो सकता है ऐसा संसार में? कृष्ण तो करुणा के सागर हैं भैया, करुणा के सागर। एक सक्तासुर दैत्य आया, उस पर भी भगवान ने कृपा करी। ध्यान से सुनना सब लोग। शंकर जी ने सोचा भगवान के दर्शन हम भी करे आवे। हाँ, महाराज शंकर जी ने बढ़िया गेटअप चेंज किया और भोले बाबा से जितनो गेटअप बना लिए, लेकिन सांप बिच्छू ततैया सब साथ ही में रहते। भोले बाबा दरवाजे पे खड़े, अलख जगाई है भोले बाबा ने। मैया ने सुनी कोई बाबा आया है, एक दासी को बोला, ए दासी सोना चांदी भर दो एक थाल में। ध्यान से सुनना। मैया ने कहा चल बाबा को दिया। बाबा खड़ा है दरवाजे पे, दासी पहुंच गई, ले बाबा। भोले बाबा ने मन में सोची, जब मैया यशोदा नहीं है, अगर भगवान से मिलना है तो पहले मैया यशोदा से मिलना पड़ेगा। भोले बाबा बोले तुम कौन? दासी बोली हम मैया यशोदा की दासी हैं। भोले बाबा बोले सुन, हम दासियों के हाथ का दान नहीं लेते। दासी बोली क्यों? भोले बाबा बोले हम स्टैंडर्ड भिखारी हैं, स्टैंडर्ड वाले। आओ, अच्छा स्टैंडर्ड भिखारी होते हैं? नहीं हो। कौनो कौनो भिखारी आओ सवेरे सवेरे, आटा दो, आटा आटा नहीं ले। बोले आटा आटा नहीं ले हम। बोले काय भैया पर काली ने? बोले अरहर की दार होता देव। अब पुआ दे 100 रुपया किलो आटो। स्टैंडर्ड वाले भी आटा आटा नहीं लेता है। हाँ, भोले बाबा बोले हम स्टैंडर्ड भिखारी है। मैया को बोला, सोई महाराज मैया आ गई दरवाजे। हाँ बाबा। मन ही मन प्रणाम किया भोले बाबा ने। मैया हमने सुनी तो कौन लाला भयो है? हाँ महाराज, तो जल्दी से दर्शन करवा दे लाला के। मैया ने हाथ जोड़े, सुनो महाराज, सोना ले जाओ, चांदी ले जाओ, हीरा ले जाओ, मोती ले जाओ। तुम्हारे गले में जो सांप लटक रहा हो, बिच्छू ततैया, हमारे 100 लाला तुम्हें देखेगा तो डर जाएगा महाराज। भोले बाबा बोले सुन तो, ये तो छोटे मोटे सांप हैं मेरे गले में, तेरा लाला है ना, ये 108 फन वाले सांप पर सोता है, शयन करता है। मैया बोली महाराज गलती से तुम दूसरे घर में आ गए। हमारा लाला तो अगर चित्र में भी सांप देख लेता तो डर जाता है। मैया ने फट से दरवाजे बंद कर दिए। अब भगवान ने सोची मेरा भोला मेरे दर्शन बिना जा रहा है। आज भोले बाबा धीरे से आगे जब बढ़े ना, मन में सोच रहे हैं प्रभु ऐसा कौन सा अपराध हो गया इस भोला से जो आप दर्शन नहीं देना चाहते। आज भगवान पलना में लेटे, भगवान ने लीला करी है। बाला नाम रोदनम बलम। भगवान ने क्या किया? जब चला गया डमरू